इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष चुनाव हो रहा है और सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र का असली चुनाव तो आगरा में दोनों लोकसभाओं में हो रहा है, जहां जनता खुद ही प्रत्याशियों को जिताना चाहती है। शायद ऐसा चुनाव हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा कि जनता सब कुछ भूल करके, अपने बीच की सब दूरियां खत्म करके एक दूसरे का साथ और सहयोग दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया है कि किस तरीके से पहले दूसरे चरण में पश्चिम के लोगों ने इंडिया गठबंधन को जीत दिलाने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी तीसरे चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन सबसे अच्छे वोटों से जीत करके जा रहा है। जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा आई थी आगरा में, मैं अपने सभी नेताओं का और यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जिस समय यात्रा आगरा से होकर के आगे जा रही थी, सबसे ऐतिहासिक स्वागत अगर कांग्रेस पार्टी का यहां पर किसी ने किया था तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर के स्वागत किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हवा और माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया। ये लोग जो विरोधी लोग आ रहे हैं बीजेपी के, बताओ इनके 10 साल के कार्यकाल में क्या किसी के जीवन में कोई बदलाव आया है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने झूठी बातें और वादे झूठे किए और बीजेपी की सरकार का कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हुई। और ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने मेहनत की होगी, तैयारी की होगी, जिन्होंने कोचिंग की होगी और कई साल इंतजार किया था परीक्षा का कि उन्हें परीक्षा पास करके नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक एक परीक्षा लीक हो गया पेपर उसमें, और कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये जो सरकार वाले हैं दूसरों को कह रहे हैं कि उन्हें गीला हो जा रहा है, न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। ये बताओ इस सरकार में लीकेज कहां पर है? इस सरकार में लीकेज कहां है जो सब पेपर लीक हो रहे हैं? कहीं तो लीकेज होगा तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक लोग हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी रक्षा करता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान को हम बदलने किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो लोग बदलना चाहेंगे हम उनको बदलने का काम करेंगे। देखिए देखने का तरीका है, देखने का तरीका है। भले हर चीज खराब लगती है, इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी
देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे, अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या डेवलप करने का किया था, संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।